हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। तो आज हम अगेन बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट एलआरडीआई। देखो, कल मैंने इसी टॉपिक पे एक सेशन लिया था, आपको एक बुक रिकमेंड की थी, उसका एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कराया था, है ना। तो अगेन हम सेम काम करेंगे, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ एएमयू से, और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं कैट 2020 की बात करूं तो मेरा स्कोर था 99.93 परसेंटाइल, जिसमें मेरा क्यूए में 99.96 और डीआईएलआर में 99.77 था। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाया करे। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मिशन कैट, है ना। ये आप अगर सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, वरना मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कि इसके अलावा आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो बहुत ही, देखो, नॉमिनल सा चार्ज है। 12 मंथ्स के लिए 15,750 पड़ रहा है, और 24 मंथ्स के लिए 18,900, है ना। एक मंथ के लिए ले लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, बट 12 मंथ्स के लिए काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ना। तो आप कैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 मंथ्स का एटलीस्ट ले सकते हैं। आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं। कोड याद रखें, अगर आप पीसी क्वांट ये कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है, तो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो, जिन लोगों ने लास्ट सेशन नहीं अटेंड किया, तो देखो, ये बुक मैंने बताई थी, द ग्रेट बुक ऑफ पजल्स एंड टीजर्स, है ना। पजल्स एंड टीजर्स की ये बुक है ना। तो ये बहुत ही क्लासिकल बुक है, और काफ़ी ईयर्स से ये बेस्ट बुक है मेरे ख्याल से, है ना। और ये देखो, पजल्स की तो बहुत सारी बुक है। जिन लोगों को पजल्स सॉल्व करने का मतलब शौक है, उनके लिए तो मैं और भी अच्छी अच्छी बुक्स बता सकता हूँ। बट जिन लोगों को स्टार्ट करना है ना, जिन लोगों को, देखो, एलआर में कुछ समझ में नहीं आता। देखो, सेक्शन की मैं बात करूँ अगर, कैट में जो डी आई एल आर सेक्शन होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपका डी आई, एक एल आर, है ना। देखो, डी आई की मैं बात करूँ तो इसके 8 क्वेश्चन, अगर मैं 8 क्वेश्चन टोटल मानूं, तो इसके 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, और इसके मेरे 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं ना। डी आई जो है बहुत कैलकुलेटिव आता है ना। बहुत कैलकुलेटिव होता है। जो जिन लोगों की कैलकुलेशन वीक होती है उनको यहाँ पे तो दिक्कत आ ही जाती है। इवन आपको कॉन्सेप्ट आता है तो भी कैट में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सॉल्व करो। तो एल आर आपके लिए बेस्ट पड़ता है ना। एल आर तो एटलीस्ट आप 1-2 सेट तो कर ही सकते हैं ना। इवन 3-4 सेट इन 5-6 में से 3-4 सेट्स ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मली कर सकते हैं, है ना। तो देखो, होता क्या है, इस बुक को आप सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली जो कैट में आपसे थिंकिंग लेवल मांगता है ना, जो आपका थॉट प्रोसेस कैट में मांगते हैं, वही यहाँ पे पजल्स में आपसे पूछा गया है। तो आप ये जो पजल सॉल्व करोगे, फर्स्ट टू जो भी यहाँ 9900 जितनी भी पजल्स हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, है ना। ये देखो, सफिशिएंट नहीं है, ओनली यही नहीं है कि यही करने से काम हो जाएगा ना, लेकिन स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि कैट 2021 में आपका अभी मेरे ख्याल से 11 मंथ्स है ना। तो नियरली 11 मंथ्स है, तो बेस्ट टाइम है ये। आपकी 1-2 मंथ लगेंगे इसमें, है ना, इस बुक को सॉल्व करने में। आप डेली 1 आवर दोगे तो 3 से 4 पजल आप डेली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आपके पास बेस्ट टाइम है ये टाइम कि आप इस बुक को सॉल्व करना शुरू करो। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस बुक को सॉल्व करोगे तो डीआईएलआर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। आगे कैसे प्रिपेयर करते हो वो भी मैटर करेगा। और दूसरी बात है, इस बुक में आपको, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं समझ में आता है, तो आपको ट्रिक्स दे रखे हैं ना, जो टिप्स हैं, मतलब हिंट्स वगैरह। उनसे क्या होता है, आपको सोचने का तरीका मिलता है। फिर भी आप नहीं सोच पाते हो तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा जाएगा ना। सॉल्यूशन अगर बुक में आपको ना मिले तो नेट पे वैसे मिल जाएगा, वरना तो मैं भी वीडियो सॉल्यूशन बना सकता हूँ, है ना। इन केस आप इंटरेस्ट दिखाएं, और मतलब इतने लोग हों जो कि मतलब इस बुक को सॉल्व कर रहे हो, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो मैं वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, है ना। तो एक प्रॉब्लम इसी बुक से है, ये इनिशियल प्रॉब्लम है, बिगनिंग में ही है, बिगनर लेवल प्रॉब्लम है। तो ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बुक में किस तरह की प्रॉब्लम है ना, और वो फिर कैसे सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, देखो, मैंने थोड़ा सा इसको मतलब मॉडिफाई कर दिया है, कैट के लेवल से थोड़े क्वेश्चन मैंने डाल दिए ताकि आप कैट के लेवल पे इस पजल को सॉल्व कर पाओ, है ना। तो इवन इफ आप बुक नहीं सॉल्व कर रहे हैं फिर भी इस बुक पजल को सॉल्व करें, क्योंकि ये एग्जैक्टली कैट लेवल मैंने बनाया है। Akshay, his brother, his daughter, and his son are tennis players. As a game of doubles is about to begin, we observe that Akshay's brother is directly across the net from his daughter. देखो, होता क्या है गेम ऑफ डबल्स में, होता क्या है, देखो, यहाँ पे नेट लगा होगा, है ना। एक प्लेयर यहाँ पे होगा, एक प्लेयर यहाँ पे होगा, ये इन दोनों की एक टीम होगी। फिर एक प्लेयर इधर होगा, एक प्लेयर इधर होगा, है ना। इन दोनों की एक टीम होगी। तो करना क्या है मुझे, Akshay's brother is directly across the net from his daughter, है ना।
मैं अक्थेस ब्रदर को बी बोल देता हूँ, डॉटर को डी बोल देता हूँ, तो कहने का मतलब है बी और डी आमने सामने है, नेट के अक्रॉस है ना, मतलब बी और डी सेम टीम में नहीं होंगे। अक्षय सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, है ना, तो इसका मतलब एक कोई प्लेयर है जो कि वर्स्ट है, ठीक है। अब जो वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग होगा, मतलब उसका भाई या बहन होगा, वो अक्षय के सन के डायगोनली अक्रॉस है। मतलब सन, अगर मैं एक और बना देता हूँ, सन अगर यहाँ है तो जो वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है वो यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। द बेस्ट एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ दैट, ओके। तो अगर ये वर्स्ट, देखो सेम साइड है, मतलब ये वर्स्ट प्लेयर और ये बेस्ट प्लेयर ये सेम साइड में रहेंगे ना, तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। देन फाइंड हु इज बेस्ट प्लेयर, who is opposite to best player, who is worst player, who is diagonally opposite to worst player, and which of the following can't be on the same side। देखो अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन होता तो आप हो सकता है केस बनाते, है ना, बस डायरेक्टली कंडीशन को देखते, एक कोई भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करती हुई दिखती, आप उसको आंसर कर सकते थे, है ना। नॉर्मली बच्चे ये करते, लेकिन ये नहीं करना होता। करना क्या होता है, मुझे सारे केसेस कंसिडर करने हैं, मुझे सारे केसेस कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, मुझे अक्षय को ए बोल देना है, उसके ब्रदर को बी बोल देना है, उसके सन को एस बोल देना है, उसकी डॉटर को डी बोल देना है। ये चार करेक्टर है मेरे पास, है ना। मुझे क्या करना है, केस बनाना है। फर्स्ट केस की बात करता हूँ। देखो होता क्या है, ए बी एस डी के कितने कॉम्बिनेशन होंगे ना, इनको अगर मैं अरेंज करूँ तो 4 फैक्टोरियल आएगा, है ना, 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा, 24, तो 24 केसेस आने चाहिए। बट केस क्या है यहाँ पे, अगर मैं ए बी एस डी रखूँ, है ना, और या फिर ए बी, सॉरी, इसको सेम केस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ए, बी के सामने एस और डी, ये देखो सेम ही तो है ना, ये सेम ही है। और या फिर ये किसके साथ सेम है, ए के सामने बी, बी के साथ, ये सब सेम है ना। या फिर मैं एक और केस के, बेसिकली मतलब हर प्रॉब्लम के लिए 4 केसेस ऐसे होंगे, क्योंकि देखो ये रोटेट हो सकता है ना, ये रोटेट हो सकता है। ये देखो इसकी मिरर इमेज है ना, इसको मैं अगर इसको इधर से मतलब रोटेट कर दूं, ठीक है ना, मतलब डी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर पहुंच जाएगा, एस नीचे आ जाएगा, बी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा। मतलब कि एक के लिए 4 पॉसिबल केस होंगे जो कि बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड बाई 4 करना है, तो मेरे टोटल केसेस 6 आएंगे, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, इस टाइप से 6 केसेस लिखने हैं। पहला केस आया ए बी एस डी, सेकेंड केस क्या आएगा, ए बी। अब देखो एस डी को ऑर्डर चेंज कर देता है ना, केस कैसे लिखने हैं, देखो एक ऑर्डर में चल रहा हूं, मेरे केस सारे मेरे हो जाएंगे। थर्ड केस की बात करता हूँ, अब की बात देखो ए बी से रिलेटेड सारे हो चुके हैं, तो ए के बाद इस बार डी रख लेता हूँ, उसके बाद बी एस, ठीक है। अभी देखो बी एस लिखा है, अब बी एस को रोटेट कर दूंगा, मतलब कि एस बी। फोर्थ केस की बात करता हूँ, ए, अब की बार देखो बी रख चुका हूँ, डी रख चुका हूँ, तो अब एस रखना है, ए एस बी डी, है ना। ऑर्डर में चल रहा हूँ, देखो इसी ऑर्डर में चल रहा हूँ, ए के बाद ऐसा आया तो मैंने बी डी किया, अब की बार उल्टा कर दूंगा, ए एस डी बी, ठीक है। ये केसेस आए, इनको देखो मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ना, तो कौन कौन से केसेस थे, ए बी, तो ऑर्डर क्या था मेरा, ए बी एस डी, है ना। ऑर्डर देखिए इसलिए जरूरी है ताकि मैं सारे केसेस इफेक्टिवली, मुझे सोचना ना पड़े केसेस लिखने से, एस एंड डी। सेकेंड केस क्या आया मेरा, ए बी डी एस। मेरा थर्ड केस क्या आएगा, अब बी वाले खत्म हो चुके तो ए डी बी एस। फोर्थ आएगा ए डी एस एंड बी। फिफ्थ केस आएगा ए, अब के बाद बी और डी दोनों खत्म हो चुके तो एस बी डी, है ना। फोर्थ ये शायद आपको दिखाई ना दे, तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इधर लिख ले रहा हूँ ना, ए एस डी बी, है ना। ये मैं इस तरीके से एक बना ले रहा हूँ बॉक्स, ओके। तो ये 6 केसेस हो गए ना, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो 6 केसेस हो गए। अभी देखो 3 कंडीशन है ना, पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने सेम किया था, अब मैं तीनों कंडीशन वेरीफाई कर सकता हूँ, है ना।
अक्षय's ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम डी, मतलब कि बी जो है डायरेक्ट डायगोनल पे होना चाहिए डी के साथ, इसमें है सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये केस सेटिस्फाई हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये केस सेटिस्फाई हो गया, ये केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, बचे कितने, दो केस। केवल एक कंडीशन से मैंने चार केस कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो या तो ये मेरे पास ये तरीका है। दूसरा, अक्षय सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, है ना। अभी देखो इनमें से किसी भी कंडीशन के साथ मैं कैंसिल नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे करना क्या है, अक्षय सन, है ना, सन ये रहा, इज डायगोनली अक्रॉस द नेट, इसका मतलब ये डायगोनली अक्रॉस ए के है, तो ए जो है मेरा वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है। ए कौन है, अक्षय। अक्षय किसका सिबलिंग हो सकता है, अपने भाई का सिबलिंग होगा ना, अपने ब्रदर का। तो अक्षय किसका सिबलिंग है, बी का। इसका मतलब वर्स्ट प्लेयर कौन आया, वर्स्ट प्लेयर मेरा आया बी। अब बोला क्या था मुझे, द बेस्ट एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ नेट, तो ये दोनों सेम साइड है नेट के, है ना। तो इसका मतलब बेस्ट मेरा कौन हो जाएगा, बेस्ट हो गया मेरा ए। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इस केस में बात कर लेता हूं। इस केस में देखो बोला क्या, अक्षय सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, है ना। तो एस जो है मेरा वो डायगोनली अपोजिट ए के है ना। तो अगेन देखो इसका ब्रदर जो होगा वो वर्स्ट होगा, तो वर्स्ट तो देखो ब्रदर हो गया। एंड बेस्ट कौन आया, जो बी के साइड है, बी के साइड इस बार कौन है, एस। इस केस में एस आया, है ना। तो मेरे कितने केस बने टोटल, टोटल मेरे दो पॉसिबल केस हैं, दोनों के अंदर वर्स्ट प्लेयर जो आ रहा है वो बी आ रहा है, लेकिन बेस्ट प्लेयर जो आ रहा है एक में ए आ रहा है, एक में एस आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर आप कंडीशन सारी नहीं लेते तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि आप इसको निकाल लेते और आंसर टिक कर देते और आपका गलत हो जाता, नेगेटिव में आपके नंबर आते कैट के अंदर, है ना। ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। सेट में उन्होंने टाइम दिया, 15 मिनट आपने लगा दिए सेट में, है ना, कैट के अंदर, और आपके मार्क्स जो सेट से आए वो आए -3, है ना। लेकिन अगर आप 15 मिनट लगाते और सही करते तो आपके 12 मार्क्स हो जाते। अब बताइए आपको 12 चाहिए या -3 चाहिए, है ना। तो 12 ही चाहिए होंगे हर किसी को, सिंपल सी बात है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपको सारे केसेस लेने हैं, और इस बुक में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है, और आपको यहाँ पे ये बात समझ में भी आ रही होगी, है ना। अब मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। हु इज बेस्ट प्लेयर, तो देखो बेस्ट कौन आ रहा था, बेस्ट कौन आ रहा था, बेस्ट इस केस में बी आ, इसमें बेस्ट ए आ रहा था, इसमें एस आ रहा था, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, हु इज बेस्ट प्लेयर, तो ये तो कोई नहीं आया ना, नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर से। ओके, तो बेस्ट प्लेयर तो मेरा कोई नहीं आया, मतलब कि नन ऑफ दीज होगा, इसका तो नन ऑफ दीज होना चाहिए ना। एक बार देख लीजिएगा कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, क्योंकि आंसर आना चाहिए था, नन ऑफ दीज हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज अपोजिट टू बेस्ट प्लेयर। ओके, देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, करना कुछ नहीं है। ये देखो इस क्वेश्चन को चेंज कर लो, हु इज वर्स्ट प्लेयर, है ना। हु इज वर्स्ट प्लेयर, अब देखो वर्स्ट प्लेयर कौन आ रहा है, वर्स्ट प्लेयर तो देखो दोनों केसेस में बी आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, वो थोड़ी सी टाइपिंग की प्रॉब्लम है, आंसर हो गया बी, है ना, अक्षय's ब्रदर। ओके, हु इज अपोजिट टू, अब देखो अपोजिट टू वर्स्ट प्लेयर बोला है ना, तो वर्स्ट प्लेयर बी है। ओके, अभी भी देखो मैं क्वेश्चन दोबारा रीफ्रेम कर देता हूँ, है ना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो सेकंड क्वेश्चन ना, तो इसमें देखो क्वेश्चन ये है, हु इज डायगोनली अपोजिट टू, डायगोनली अपोजिट टू वर्स्ट प्लेयर, जो वर्स्ट प्लेयर है उसके डायगोनली अपोजिट कौन है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन इधर है, ठीक है। हु इज डायगोनली अपोजिट टू वर्स्ट प्लेयर। ओके, वर्स्ट प्लेयर के हम डायगोनली, वर्स्ट प्लेयर बी है, बी के डायगोनली अपोजिट डी है, इधर भी बी के डायगोनली अपोजिट डी है, तो दोनों केसेस में सेम आंसर आ रहा है, मतलब कि फोर्थ का मेरा आंसर हो जाएगा डी, जो कि होता है, डी का मतलब क्या था, अक्षय's डॉटर, ठीक है, अक्षय's डॉटर, ठीक है। एक बार मैं सेम लैंग्वेज से ताके देख लेता हूँ, हु इज अपोजिट टू बेस्ट प्लेयर। इसमें देखो बेस्ट ए है,
है ना। बेस्ट ए है, ए के अपोजिट कौन है, डी। इसमें बेस्ट कौन है, एस है, एस के अपोजिट कौन है, डी। ओके, आंसर इज डी, है ना। डी का मतलब क्या था, डी का मतलब था अक्षय's डॉटर, है ना। यहाँ पे देखो ये भी आपको सोचना, अगर मैं डॉटर लिखता पूरा बड़ा बड़ा तो अगेन देखो मैं कॉम्प्लिकेट कर देता सिचुएशन को, तो ए बी डी एस इसलिए लिखा है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया मेरा, डॉटर। हु इज वर्स्ट प्लेयर, ओके देखो वर्स्ट प्लेयर भी एक क्वेश्चन मेरा, हु इज बेस्ट प्लेयर, है ना। फर्स्ट और थ्री मेरा स्वैप हो गया क्वेश्चन, हु इज बेस्ट प्लेयर। देखो बेस्ट प्लेयर कौन है, बेस्ट प्लेयर है मेरा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एस है, ठीक है। तो हु इज बेस्ट प्लेयर मतलब कि आइदर अक्षय और आइदर इज सन, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर डी हो गया, जो कि है आइदर ए और सी। इन केस आपको नहीं दिख रहा हो इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ, आइदर ए और सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि ए और एस है ना, यहाँ पे देखिए आंसर जो है ए या फिर एस। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कांट बी ऑन द सेम साइड, है ना। यहाँ पे मैं दोनों जो मेरे आंसर आ रहे थे वो बना लेता हूँ, फिर मैं देख लूंगा। पहला आ रहा था डी एस ए बी, डी एस ए बी। सेकेंड मेरा आंसर मतलब जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, बी एस ए डी, ए डी। अब देख लेता हूँ, अक्षय एंड हिज ब्रदर ए एंड बी यहाँ पे है, मतलब कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अक्षय सन एंड डॉटर एस एंड डी, एस एंड डी ये रहे, है ना, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अक्षय एंड हिज डॉटर ए एंड डी, अगेन ए एंड डी भी आ गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अक्षय's ब्रदर एंड डॉटर बी एंड डी, कहीं दिख रहे हैं देखो, बी एंड डी सेम साइड नहीं है, इधर भी डायगोनली अपोजिट है इधर भी, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी। ऐसे देखो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, एक बार आपने सेट अच्छे से सॉल्व कर लिया, सारी पॉसिबिलिटी आपने कंसीडर कर ली, है ना। अब देखो ये भी आपको देखना है, यहाँ पे 24 पॉसिबिलिटी नहीं चेक करनी है ना, 6 ही चेक करनी है, तो ये सब आपको कंसीडर कर लेना है ना। तो मतलब सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है जिसकी ज़रूरत है, और उसके बाद उसमें देख लेना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी केसेस बने जहाँ पे दो पॉसिबल केस थे गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसमें हमने देखा, क्वेश्चंस का आंसर किया। तो कई बार क्या होता है दो केस में देखो ए एंड, जैसे कि बेस्ट प्लेयर पूछा जाता तो ए एंड एस दो आंसर आए हैं ना, और आपका ऑप्शन में कहीं नहीं है ए और एस, तो डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होंगी, ये पजल आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखो मैं अनअकैडमी ऐप के बारे में बता दूं, है ना। ऐप आप या तो डाउनलोड कर रखा होगा, वरना आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस देखने को मिलती हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती हैं, मेरी होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। अदर टॉप एजुकेटर्स हैं, है ना, कैट इंडस्ट्री में जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो अनअकैडमी पे हैं, उनकी आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा मैराथन सेशंस होते हैं ना, वो आप अटेंड कर सकते हैं। किसी मैराथन एक सेशन में आपका पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वरना आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। इसके अलावा जो भी नए कोर्सेज या बैच स्टार्ट होते हैं ना, मेरा कोई भी नया कोर्स बैच स्टार्ट होगा तो वो ऐप पे ही आपको मालूम चलेगा। तो ऐप डाउनलोड करने में आपके बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में है क्या, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, तो उनसे आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलता है ना, उनकी क्लासेस चलती हैं, उनके अलग अलग बैच चलते हैं, आप एक से ज़्यादा बैचेज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। एक से मतलब एक ही टॉपिक को आप कई सारे टीचर से पढ़ते हैं जिससे भी आपको समझ में आए, है ना। देखो हर बच्चे का अलग लेवल होता है, अलग माइंडसेट होता है ना, किसी को हिंदी में पढ़ना होता है, किसी को इंग्लिश में पढ़ना होता है, तो मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, किसी को हिंदी में समझ में आती है बातें, किसी को इंग्लिश में ही समझ में आती हैं। तो ये सब देख के आपको अनअकैडमी पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट की जो भी रैंकिंग होगी वो आपको मालूम चलेगी, सॉल्यूशंस या आपने कहाँ किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, कहाँ पे गलती की, ये सब देखने को मिलेगा, है ना। आप अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप कर देंगे, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। और आप जाएंगे ऐप इस तरीके से आपको दिखेगा, वहाँ पे प्लस में जाएंगे, कैट यहाँ पे आपको सर्च करना है ना, कैट आप सेलेक्ट करोगे, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आप सब्सक्रिप्शन में देख सकते हो ये सारे प्लान आपके सामने आ जाएंगे। आप कैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 12 मंथ्स तो हैं ही,
उसके अलावा आप 24 मंथ्स का भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि GDPI वगैरह की भी प्रिप करनी होती है। उसके अलावा कैट के बाद भी अदर एंट्रेंसेस की तैयारी करनी होती है ना, कैट के बाद जर्नी खत्म थोड़ी हो जाती है। तो आप 24 मंथ्स का भी ले सकते हो। तो आपको 12 मंथ्स का जो पड़ेगा वो 15,750 का पड़ेगा, 24 मंथ्स का जो पड़ेगा वो 18,900 का पड़ेगा। आप मेरा कोड याद रखें, EC क्वांट। अगर ये कोड आप यूज़ करते हो तो आपको 10% और भी ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोड याद रखें आप। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये कंटेंट देखने का मौका मिले। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप ये चैनल ज्वाइन कर लें, इस बुक की PDF भी वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा जो भी मेरी वीडियो से रिलेटेड मतलब जो भी आएंगी तो वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगे। ओके, थैंक यू।